बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़कार शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो मौजू है वो आजकल जो सूरत हाल सियासी चल रही है, ज़ाहिर है उसी के ऊपर हमारे वीलॉग्स होते हैं। पिछले हफ्ते पेशावर हाई कोर्ट ने 3 जनवरी को जो 22 दिसंबर का फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसे बहाल कर दिया और जो हुक्म इम्तनाही था पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ही उसे ख़त्म कर दिया और कहा कि जी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो एक मरतबा फिर वापस ले लिया गया। यकीन करें कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है और जिसकी तोक़ो है कि होने जा रहा है, इसके ऊपर कोई भी जमहूरियत पसंद जो है वो खुश नहीं है। बल्कि आज भी अगर जो वीला कर रहा हूँ तो इंतहाई दुखी दिल के साथ, इसलिए नहीं कि मुझे इमरान खान से को बहुत ज़्यादा हमदर्दी है या तहरीक इंसाफ से को बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, बल्कि मेरे पिछले वीलाग्स और ज़ाहिर है जो मैं कॉलम अपने लिखता हूँ उन तहरीरों के अंदर ये इस बात के सबूत मौजूद हैं कि तहरीक इंसाफ से और इमरान खान के तर्ज़ सियासत से मुझे शदीद तरीन मैं नाक़िद हूँ और इख्तलाफ रखता हूँ। लेकिन अगर जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ के जमहूरी हकूक़ पमाल होंगे, उनसे छीने जाएंगे, तो गुज़श्ता वीलास के अंदर जो है हमने पूरी कोशिश की कि उनकी मुखालफत की जाए और तहरीक इंसाफ को जिस हद तक हो सके हमने मुतालबा किया कि उनको उनके जमहूरी हकूक़ जो हैं वो दिए जाएँ। इसलिए कि इख्तलाफ राय अपनी जगह पे, मुझे अगर तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ है, उनकी तर्ज़ सियासत से इख्तलाफ है, वो अपनी जगह पे, ये मेरा एक ज़ाती फ़ेल है। लेकिन आइन जो उन्हें जमहूरी हकूक़ देता है, आइन जो उन्हें जमहूरी तफ़ज़ देता है, आज़ादी राय देता है, हक़ राय दही देता है, वो उन्हें हर हालत में मिलना चाहिए। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज मैं जिस दुखी दिल के साथ ये वीला कर रहा हूँ, सोचने की बात यह है कि क्या ये सब कुछ यकतरफ़ा हो रहा है? नहीं, यकतरफ़ा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन के हवाले से ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता चलूँ कि 2020 के अंदर भी जब तहरीक इंसाफ की अपनी गवर्नमेंट थी और खान साहब जो थे वज़ीर आज़म थे, उस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने कहा तहरीक इंसाफ को कि आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, नहीं कराए गए। 2021 में कहा नहीं करवाए गए, ठीक है जी। तो ये क्यों नहीं करवाए गए वल्लाह आलम। इसलिए कि खान साहब ने तो जो उनका तर्ज़ सियासत था वो हर चीज़ को कुछ संजीदा लेते ही नहीं थे ना, स्वाय वो मुखालफिन पे जो इल्ज़ामात रखते हैं उनको वो संजीदा लेते थे, इसके अलावा उनकी नज़र में कोई चीज़ संजीदा थी नहीं। अच्छा, फिर इसी तरह का तर्ज़ अमल जो है कि जिससे ये ज़ाहिर होता है कि खान साहब और तहरीक इंसाफ भी, ज़ाहिर है कि जो खान साहब इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के ऊपर उनकी पार्टी ने चलना है कि टकराव की जिसे कहते हैं ना सियासत या मुतनाज़ा मामलात को करना, उसके ऊपर अब भी चल रहे हैं कि लाहौर से जो उनके पेपर नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए हैं तो उसके अंदर ये सबको पता है, थोड़ी सी भी जो सियासत की मतलब समझ बूझ रखता है उसके पता है कि अगर आप जिस हल्के से नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रहे हैं आपका तायद कुनिंदा जो है उसी हल्के से होना चाहिए। लेकिन नहीं, वो किसी और उस हल्के से बाहर के बंदों ने उनके तायद की। अब जब की है तो कोई भी हरा गहरा उठ के आपके कागजात के ऊपर जो है एतराज़ करेगा वो मुस्तरद होने हैं, इसलिए कि कानून की रूह से आपका तायद कुनिंदा उसी हल्के से होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आपके मुस्तरद हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि खान साहब की साइफर लहराते हैं किस वजह से जनाब, कि ये जो है हम कोई ग़ुलाम है, हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करेंगे, अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ जो है साजिश की है, और फिर एक से ज़ायद फर्म्स अमेरिका के अंदर ही हायर कर लेते हैं कि जहाँ उनकी गुडविल बने किसके, अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने, तो वो फर्म्स ही हायर हो जाती हैं। उसके बाद 65 जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं और वो अमेरिकन सेनेटर्स जो बड़ा वाज़िया उनका जो एक माइंड सेट है या रुझान है वो इंडिया पर नवाज हैं, इंडियन नवाज हैं और इजरायली नवाज हैं, उनको लिखते हैं पूरा ख़त सेनेटर्स को कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और यहाँ पे कुछ करें, यानी एक किस्म का रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो है वो इक़दाम जाता है। और फिर जो सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का इंटरनेशनली सतह के ऊपर अगर देखा जाए तो वो इंडिया के साथ मिलके जिस तरह प्रोपोगंडा कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये एक बात अपनी जगह पे है। सेकेंडली और एक बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊं कि खान साहब अपने हर जलसे के अंदर एक इंतहाई अहम हसास जो दिफाई पोस्ट थी उसके ऊपर जो बैठे इंतहाई मोहतरम शख्सियत थी, उन्हें किस नाम से पुकारते थे? डर्टी हैरी, ठीक है जी। अच्छा, JIT के अंदर खान साहब पेश हुए। अब अगर आप उन्हें पुकार रहे हैं डर्टी हैरी, आप कह रहे हैं कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश, उन्होंने मुझे जान से मारने की साजिश की, ये की वो की आपके पास, और फिर आप कहते थे मेरे पास सबूत मौजूद हैं, प्रूफ मौजूद हैं। JIT के अंदर गए हैं आप प्रूफ दें। JIT ने वहाँ पे सवाल किया कि खान साहब
आप जनरल फैसल नसीर साहब को जानते हैं? कहा नहीं। आपकी कभी उनसे टेलीफोन पे बात हुई है? नहीं। आपको कभी रूबरू मुलाकात हुई है? नहीं। आपको कभी उन्होंने धमकी दी है? नहीं। अच्छा खान साहब, फिर आपको कैसे पता कि उन्होंने आपको जान से मारने की साजिश की है? मुझे किसी ने बताया था। उनका ओके जी, किसने बताया था? थोड़ी देर सोचा, कहा मुझे तो याद नहीं है। ये हाल है मकसद खान साहब का। खान साहब कोई जाहिर है कि आम चलते फिरते अफराद तो नहीं हैं। आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं। आप इस तरह के बयानात अगर देंगे, इस तरह की करेंगे, 35 ये वही है जिस तरह कहना 35 पंक्चर लग गए हैं, उसके बाद क्या, वो तो एक सियासी बयान था। क्या ये मकसद सियासत के अंदर संजीदगी का मज़हर है या सियासत को एक मजाक बनाया हुआ है? अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि बग़ैर किसी वजह के और अगर वजह है भी तो वो आपको पता क्या है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ है 12 आवर तक उनकी जो अपॉइंटमेंट थी उनको रुकवाने की कोशिश की गई। कभी धरना, अच्छा धरना तो वो देना था लेकिन वो वहाँ पे बंदे ही इतने नहीं थे कि जनाब आप धरना दे सकते हैं। अच्छा, रुकवाने की कोशिश की गई। सेकंड, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनके खिलाफ आपने रेफरेंस दायर किया, जो एक और हसास पोस्ट है, जिस तरह मैंने पहले कहा, उन्हें आप एक इंतहाई गलत नाम से पुकारते रहे और उनके खिलाफ भी आप करते रहे। फिर चलते ये सारी सियासत किस जगह पे पहुंची? 9 मई के ऊपर आ गई। वहाँ पे पूरे मुल्क के अंदर आपने जितनी हसास दिफाई तनसीबात थी, इंस्टॉलेशन थी, उनके ऊपर आप चढ़ दौड़े हैं। आप कोर कमांडर के घर के अंदर घुस गए हैं, वहाँ तोड़ फोड़ की है, ये सारी चीज़ें आप की हैं। तो उसके बाद मुझे फिर एक चीज़ बताएं, मैं जो वीलॉग सुनने वाले हैं, मेरे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, मैं और जो सियासी समझ बूझ रखने वाले मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे मुखातिब हूँ कि इतना कुछ करने के बाद आप अगर उन्हीं से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगेंगे, देंगे वो आपको क्या? इस सारी चीज़ का नुकसान। और फिर सुना यह कि अब अगर जेल के अंदर है, यहाँ एक और बात जेल के हवाले से याद आई, कहा कि जी मैं अपने आप को रेड लाइन बना लिया कि जनाब वो उन्होंने कहा, तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि जी हमारी रेड लाइन खान साहब है, और खान साहब कहते थे मेरी रेड लाइन जो है ना वो बुशरा बेगम है। खान साहब ने अगर तारीख पढ़ी होती तो उन्हें यही याद नहीं है कि सियासत के अंदर रेड लाइन्स नहीं हुआ करती। सियासत के अंदर तो अगर आप तारीख पढ़ें तो बहन भाई सगे क्या, सगे माँ बाप रेड लाइन नहीं होते। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने सगे बाप शाहजहाँ को क्या किया था, उतार के उन्हें जनाब आगरा के अंदर उसी ताजमहल के अंदर कैद कर दिया था, जहाँ पे जो उन्होंने खुद बनवाया था अपनी मलका के मकसद मरने के बाद, और कहा था कि वाले साहब एक खुराक चुन लें। तो उन्होंने कहा था मुझे जो है वो ये जो काले चने हैं ये दे दें। किसी ने पूछा जी ये क्यों चूज़ किया आपने? तो कहा कि उससे काले चने भी पक जाते हैं, उसको चने की दाल भी हो जाती है, खिचड़ी भी उसके बन जाती है, फिर बेसन से पकौड़े और प्रोडक्ट भी उससे बन सकते। ये उनका मकसद ज़ेन था, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें तो टर्की के जो मकसद तारीख के अंदर सबसे बड़े सुल्तान सुलेमान आली शान, उन्होंने अपने सगे बेटे को अपने सामने जो थे, अपने क्या कहते हैं मुलाजमों के जो थे या जो भी उनके सरकारी एहलकार थे, अपने सामने उनको मरवाया, ठीक है जी। तो ये एक तारीख है। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने भाइयों के सर कलम किए। तो ये एक तारीख है कि सियासत के अंदर कोई रेड लाइन नहीं होती, लेकिन उन्होंने रेड लाइन बनाया। उसके बाद क्या हुआ, आज आप जेल में हैं। आज वो जिन्होंने जो रेड लाइन आपको कहते थे वो कहाँ हैं? क्या सड़कों पर निकला है? एक बंदा नहीं निकला सड़कों के ऊपर। तो आज आप जेल के अंदर हैं। इसी तरह सारे सियासी लीडर गए हैं जेल के अंदर। भुट्टो साहब गए, वली खान साहब गए, उनके वालिद बाचा खान साहब गए, अब्दुल समद चकजई साहब गए, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब गई, आसिफ जरदारी साहब गए, नवाज शरीफ साहब गए, शहबाज शरीफ साहब गए। कौन है मकसद जो नहीं गया? फरियाल तालपुर साहब गई, सारे सियासतदान। तो आप किस तरह अपने आप को रेड लाइन कहते थे? खैर, ये जितनी जो है ये सियासत थी, ये एक टकराव वाली सियासत थी। ठीक है, आप टकराव वाली सियासत भी करें, आपका हक बनता है, लेकिन इस तरीके से ना करें कि इस हद से एक जो है ना, जिसे औरों की जो रेड लाइन है वो ना क्रॉस करें, जिसे स्टेट रेड लाइन कहते हैं वो ना क्रॉस करें। वो जब आपने 9 मई को क्रॉस की है तो यकीन करें कि आपने अपने पाँव पर तो खिलाड़ी मारी है, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा अफसोस जो है वो हमें इस चीज़ पे हो रहा है कि उनको अगर ये बल्ले का निशान, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है ये इससे बल्ले के निशान को वापस कर देगा, और हमारी दुआ भी है कि वापस करे और तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरे, ताकि जो इसके चाहने वाले हैं, जो इसके वोटर सपोर्टर हैं, वो इन्हें वोट डालें और उन्हें इनका हक़ राय दही जो है वो मिले। लेकिन अगर ये ना मिला तो ये समझें कि जो उनका बुनियादी हक़ है उससे वो महरूम रह जाएंगे, और इसमें जो महरूमियत है उनकी,
इसमें जो दूसरे जिम्मेदार हैं तो उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार हैं वो खान साहब खुद होंगे। क्यों कि ये हालात जो हैं जिस सतह पे आके उन्हें हक़ रायदगी से महरूम किया जा रहा है, उसके अंदर तमाम के तमाम ये हालात हैं। ये खान साहब के अपने जो मास्टर स्ट्रोक खेले हुए हैं ना, और जो कहते थे शाबाश शाबाश खान साहब बादशाह हैं, बादशाह जो कहते हैं वो हो जाता है, तो ये उन मास्टर स्ट्रोकों का नतीजा है कि हालात आज उस नहज तक पहुँच गए हैं कि आपके चाहने वालों को हक़ रायदगी से महरूम करने के लिए मुखालफिन को जवाज़ मिल रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।